अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर इक्फ़ा का बयान पढ़ेंगे। इक्फ़ा के बयान में भी चारों उमूर है कि इक्फ़ा के हुरूफ बच्चों को बताना और इक्फ़ा की अलामात बताएंगे और उनकी अदायगी दुरुस्त कराएंगे और मिसालों में इसके ज़रिए से उनको मशक़ कराएंगे और फिर आखिर में कायदा की ताबीर उनको याद कराएंगे। इक्फ़ा का बयान आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं, तो हमने बता दिया। गलत तरतीब यह है कि कायदे की ताबीर रटा दी जावे या अमथिला रटा दी जावे, इस तौर पर कि मकाम कायदा बच्चे से पूछे तो नावाकिफ़ियत का इजहार करें, इस तौर पर कि उसके अलावा दूसरी अमसिला में उस कायदे के ताल्लुक़ से सवाल करे तो बच्चा अदम इल्मी का इजहार करे कि मुझे मालूम नहीं है। नफ्स अमथिला भी रटी हुई हो और कायदे की ताबीर भी। गलत तरतीब है। सही तरतीब यह है कि वह बच्चे को कायदे की ताबीर अज़बर हो, कायदे की रियायत के साथ पढ़े और कायदे के मकाम और जगह को पहचाने भी। किस तरीके से हम इक्फ़ा का बयान पढ़ाएंगे, तो देखो 4 उमूर लिखे, उन उमूर पर मेहनत करना है। पहला अम्र है हुरूफ इक्फ़ा निकलवाएँ और मजमुआ याद कराएँ। दूसरा अम्र है इक्फ़ा का माना और अलामत बताएँ। तीसरा अम्र है मश्क़ अमथिला तकाबुली तरीके से। और चौथा अम्र है कायदे की ताबीर ज़बानी कराए और अदायगी दुरुस्त कराएं। पहला अम्र क्या है? हुरूफ इक्फ़ा निकलवाएं। देखो किस तरीके से हुरूफ इक्फ़ा निकलवाने हैं। पहले मुकम्मल तख्ती आपको बोर्ड की दाईं जानिब लिख देनी है जैसे यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद हुरूफ तहज्जी को कलरिंग चौक से लिखना है। हुरूफ तहज्जी में जो इक्फ़ा के हुरूफ है उसको नीले रंग की चौक से लिखो। फिर इदगाम के हुरूफ है उसको सुर्ख रंग की चौक से लिखो। फिर एक बा है उसको सब्ज़ रंग से, और दीगर जो हुरूफ इक्फ़ा है उनको सफ़ेद रंग की चौक से लिखो। जिस तरीके से यहाँ कलरिंग लिखा है ना उस तरीके से लिखो। फिर सवालात करो बच्चों को कि बेटा हुरूफ इक्फ़ा कितने हैं, हुरूफ इजहार कितने हैं, आओ और बेटा गोल राउंड लगाओ। समझ में बात है? इसी तरीके से हुरूफ इदगाम कितने हैं, एक बच्चे को खड़ा करो, वो आएगा और उसके बाद गोल राउंड लगाएगा। समझ? अब बच्चों को बोल दो देखो बेटा तख्ती के टोटल हुरूफ 29 है। कितने हुरूफ हैं? 29 हरफ में से अलिफ तो कभी भी तनवीन नून साकिन के बाद आता नहीं है। ये 28 हुरूफ में से बा का कायदा अब आगे इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं। अभी हम पढ़ते हैं इक्फ़ा का कायदा। अब इक्फ़ा के हुरूफ बच्चों से निकलवाने हैं तो निकलवाने का एक तरीका समझ में आ गया। मुख्तलिफ अलवान की चौक लें, मुख्तलिफ कलर की चौक लें और कलरिंग चौक से हुरूफ इदगाम को अलग लिखे, हुरूफ इज़हार को अलग लिखे, इक्फ़ा के हुरूफ को अलग कलर से लिखे और इकलाब के हरफ को अलग कलर से लिखे। और अलिफ को तो शुरू में लिख कर तनवीन नून साकिन जहाँ आप लिखोगे ना बोर्ड के कॉर्नर पर, जैसे मैंने बताया था, जैसे यहाँ लिखा हुआ है नीचे, तो वहाँ अलिफ लिखकर उसको चौकड़ी मार दे के तनवीन नून साकिन के बाद कभी भी अलिफ आता नहीं है। समझ गए बात को? अच्छा, अगर कलरिंग चौक नहीं है, जैसे मौलवी के पास तो ऐसे भी चौक की कमी रहती ही है हमेशा, समझे, जब मांगो तभी नहीं होते। अब वाइट चौक है वो भी नहीं होते, कलरिंग चौक तो बात दरकिनार। तो आप क्या करेंगे? आप सफ़ेद चौक से लिखे हुरूफ इदगाम, हुरूफ इज़हार। हाँ, करे इतना कि चलो बेटा हुरूफ इज़हार है ना जो, उस पर गोल राउंड करो, हुरूफ इदगाम है ना उस पर चौरस करो, और बा है उसको छोड़ दो, उसका कायदा हम आगे पढ़ने वाले। अलिफ को तो पहले सिरे से आपने चौकी दिया। अब कितने हुरूफ बचे हैं वो हुरूफ को आप यहाँ लिखवा लो बच्चे से। याद रहे कि हुरूफ तहज्जी की तख्ती कई फमत तफक लिखनी नहीं है, बल्कि मजमुए के एतबार से लिखनी है। कैसे लिखनी है? मजमुए के एतबार से। देखो हमने पढ़े थे ना जो मजमुए, उसके एतबार से लिखी है। देखो दो मजमुए के एतबार से, बा ता सा जीम हा खा, 2 मजमुए हुए। दाल दाल रोजा सीन शीन, बराबर। यहाँ दाल दाल रोजा लिखो, सीन शीन सौद दौद लिखो, तो ऐन गेल लिखो, बराबर है। इसी तरीके से फा कौफ काफ लाम मीम नून और फिर आखिर में वाव हा हमजा। 2 मजमुए के एतबार से आप तख्ती लिखें, ठीक है। इस तौर पर कि ये हुरूफ पूरे के पूरे सेट हो जावे। समझ में आ रही है बात? फिर एक बच्चे को खड़ा करके इस तरीके से निकलवाएं, जब मजमुआ यहाँ निकल जावे तो याद इसी तरतीब से बच्चों से करवाएं। चलो पहली लाइन पढ़ो, ता ता जीम दाल जाल जा। नहीं बेटा ऐसा नहीं, पहले 3 हरफ एक सांस में, ता ता जीम, दूसरे 3 हरफ एक साथ में, दाल दाल जा 2 हरफ एक सांस में, सीन शीन 2 हरफ एक सांस में,
2 हरफ एक सांस में, 3 हरफ एक सांस में। इस एतबार से आप मजमुआ याद कराएं, ता, ता, जीम, दाल, दाल, जा, सीन, शिन। अब उसके बाद तस्बीह देके बिठा दो कि बेटा 101 मरतबा इसको पढ़ो और ज़बानी याद करो। हुरूफ इख्फा याद करवाने में आपको टाइम लगेगा, आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें ताकि बच्चों को हुरूफ अजबर हो जाए। बात समझ में आ रही? हुरूफ इख्फा बच्चों को याद हो गए, अब मुदर्रिस क्या करेंगे जी? इसका नाम देंगे कि बेटा इन 15 हुरूफ को हुरूफ इख्फा कहते हैं। जैसे 6 हुरूफ हमजा आइना गैन खा को क्या कहते थे? फिर इसी तरीके से या रा मीम लाम वाउन उनको क्या कहते थे? इसी तरीके से ये 15 हुरूफ का नाम है हुरूफ इख्फा। फिर है इख्फा का माना और अलामत बताए। माना और अलामत बताने के लिए आप नक्शा वही रखेंगे जो नक्शा आपको बताया गया है। कैसा नक्शा? चलो बोलो सब साथी। बन, बिन, बुन। इसी तरीके से बन, बिन, बुन, ये हुरूफ उसके सामने लिख देवे। फिर बच्चों से कहें चलो कौन पढ़ेगा? अब जाहिर सी बात है कि बच्चे हाथ खड़ा करेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। बनता, बनसा, बन जा। बेटा गुन्ना होगा, इख्फा का माना है गुन्ना, गुन्ना करके पढ़ना है, ठीक है ना? हाँ, बनता, बनसा, बन जा। चल फरहान तू पढ़। मौलाना अपना भी सेम ही है, ये जो पढ़ा ना वही रखो ना, काय को खाली खोटी तकलीफ उठाने की। समझे? अरे बेटा पढ़ने चलने। बिंदा, बिंजा, बिंजा। बस समझ में आई? बच्चे इख्फा करेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे। गुन्ना करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे कुछ भी। बात समझ में आई? बेटा याद रखो बेटा, ये तनवीन नून साकिन के बाद ये 15 हरफ में से कोई हरफ आए तो इख्फा होगा। इख्फा का माना है छुपाना। क्या माना है बेटा? इख्फा का माना तेरे को नहीं छुपाना, मेरे को नहीं छुपाना, समझे? बल्कि किसको छुपाना? आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ना। इस तरीके से आवाज नहीं होगी जैसा बेटा तू पढ़ता है। बनता, कुछ लोग तो आधे बच्चों ने तो बेटा नाक में आवाज ही नहीं ले गए। बनता, बनता। कुछ बच्चे ऐसे जो नाक में आवाज तो ले गए लेकिन गलत अदायगी है। सही अदायगी क्या है इख्फा की? बनता, बनता। तो बेटा देखो, इख्फा होगा, गुन्ना होगा। इख्फा और गुन्ना का फर्क 7 साल के बच्चों को कैसे समझाएंगे मौलवी साहब? तो हम क्या करेंगे? मैंने कहा कि ऐसी चीजें हो तो उस्ताद खुद अदा करके बताएं। चलो बेटा पढ़ो, देखो सही अदायगी में बताता हूँ। बनता, बनसा, बंजा। जैसे पंखे में नाक में आवाज जाती है ना मौलवी साहब, ऐसे इख्फा में नाक में आवाज जाएगी। कुछ मुदर्रिस ऐसे हैं, बल्कि एक मुदर्रिस तो मेरे सामने आए और मुझे कहा कि इख्फा की अदायगी ये कैसे करवाते हैं? मैं तो ऐसा ही करवाता हूँ। बनता, बनता, अंत मुंदिरु, अंत। मैं कहा मौलाना आप तो माशाल्लाह कारी क्लास भी पढ़े हुए हजरत, तो फिर इस तरीके से बोले यही अदायगी है। मैंने कहा आप क्या पढ़ाते? का नूरानी कायदा पढ़ाता हूँ। मैंने कहा खोले नूरानी कायदे में शायद दिया होगा कुछ, देखो आप। तो मैंने नूरानी कायदे के अंदर देखा तो इख्फा के बयान के अंदर वो मिसाल लिखी हुई थी, जैसे कि पंखा। पंखे में कैसे आवाज जाती है नाक में? अब मैंने कहा मौलाना आप पंखा बोलते हैं या पंखा बोलते हैं? ठीक है, पंखा। तो जिस तरीके से पंखा बोलने में नाक में आवाज जाती है ना, उसी तरीके से इख्फा की वही सही अदायगी है। बात समझ आ रही है ना जी? तो अपने बच्चों को क्या करने का मौलाना? अदा करके बताने का। समझ में आ गया हजरत? इख्फा की अदायगी करवा दे अच्छे तरीके से। बनता, बनसा, बंजा। अगर फिर भी कोई बच्चा न समझे, मैं 1-2 बातें इसलिए बताता हूँ, जायद 2-3 जायद बातें बता देता हूँ कि कोई बच्चा इस तरीके से नहीं समझ रहा है, हमारे पढ़ने से नहीं पढ़ रहा है, तो बच्चे को कहो देखो बेटा नाक में आवाज़ तो जाएगी लेकिन जबान को नीची रख, तालू से चिपका मत दे। ऊपर जो है ना ये, इसको तालू बोलते हैं, वहाँ चिपका देगा तो गुन्ना हो जाएगा, वहाँ से अलग रखेगा तो इख्फा होगा। बनता, गुन्ना हो गया, जबान को अलग रख। बनता, हाँ मुल साहब अब सही हुआ। पहले तुमने पढ़ा है ना तब सही नहीं हुआ, तो तुम्हारे पढ़ाने में लगता है दम नहीं है। इसलिए मौलाना क्या करे कि एक इलाज आप बच्चों पर आजमाएं। आपने खुद अदा करके बताया, सही नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे? नहीं, कोई दूसरा इलाज तजवीज़ करे, कोई दूसरा इलाज आप पूछे कि मेरा बच्चा इख्फा की अदायगी दुरुस्त नहीं करे, क्या इलाज?
तो कोई दूसरा इलाज बताएगा, उससे भी नहीं ठीक हुआ, तीसरा इलाज आप दरियाफ्त करें कि किस तरीके से इक्फा की अदायगी को दुरुस्त किया जाए। तो इक्फा की अदायगी यहाँ दुरुस्त करवा दे, हर बच्चे से सुने बाता बाता, इक्फा की अदायगी दुरुस्त हो गई। इक्फा का माना हो गया कि आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ना। अब अलामत बताया, देखो बेटा इक्फा की 2 अलामत और 2 निशानी, जैसे इजहार की थी, इदगाम की थी, ऐसे इक्फा की भी 2 निशानी। कौन कौन सी निशानी? तनवीन और नून साकिन। पहली तो कॉमन रहेगी बेटा, एक जैसी रहेगी सब में, 4 कायदे, चारों 4 कायदे में एक जैसी रहेगी। तनवीन नून साकिन में से कोई एक हरफ हो, कोई एक हो, और रूपे इक्फा के 15 हरफ में से कोई एक हरफ आए, तो दोनों अलामत एक साथ होगी बेटा, तो ही इक्फा होगा। तनवीन में से एक जबर हटा दो, फिर बच्चे से सवाल करो इक्फा होगा? नहीं। ये 15 हुरूफ में से एक हरफ मिटा दो, दूसरा इजहार का या इदगाम का हरफ लिख दो, फिर बच्चे से सवाल करो कि इक्फा होगा? नहीं। तो बेटा दोनों अलामतों का एक साथ होना जरूरी है। समझ गए हजरत बात? उसके बाद इक्फा का माना बता दिया, बताया मौलाना, छुपाना, अदायगी दुरुस्त करवा दी और अलामत बता दी दूसरे अमर। तीसरा अमर क्या है? मश्क़ अमथिला तकाबुली तरीके से एक मिसाल लिखे, मतलब बोर्ड पर एक मिसाल लिखे, मन जा, और पहले सीधे सीधे मिसालें हल करवाएं। अभी तकाबुली तरीके में आप न जाए, 15-20 मिसालें ऐसी लिखे जिसमें ये 15 हुरूफ इस्तेमाल हो गए हों और हर बच्चे के पास वसूल करें, ताकि अदायगी सही याद करता है कि नहीं वो भी आप जांचें। और एक मिसाल में कितने काम पर आप तवज्जो रखेंगे? नंबर 1 मकाम पहले पूछे बच्चे से, नंबर 2 इस्तेमाल करता है कि नहीं बच्चा वो चेक करे, और नंबर 3 उसकी अलामत याद है कि नहीं। इस्तेजार यानी यहाँ मुराद अलामत लेगी, क्योंकि अभी कायदा हुआ नहीं। ये 3 काम मिसालों के अंदर आप तवज्जो और गौर तलब रहेंगे आपके। समझ में आ रही है बात? अब मन जा लिखा, ठीक है आपने, अब बच्चे से पढ़वाया, बच्चे ने पढ़ा मन जा, तो कभी तो कायदे की रियायत तो करता है लेकिन अदायगी दुरुस्त नहीं है। कहीं ऐसा होता है कायदे की रियायत तो करता है लेकिन अलामत पता नहीं है। कहीं ऐसा होता है कायदे की रियायत तो करता है लेकिन उसको मकाम और जगह पता नहीं है कि क्या कायदा हो रहा है। बराबर है? इसलिए तीनों गलती नहीं होनी चाहिए, जगह भी पता हो, ठीक है, और इस्तेमाल भी हो और कायदा भी ज़बानी हो। समझिए? अब 15-20 मिसालें, मा जा शराबन तहूरन मिन शैइन, ऐसी ले कि जिसमें इक्फा के 15 हुरूफ इस्तेमाल हो जाए, और मौलाना हर बच्चे को आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद तकाबुली तरीका, तकाबुली तरीके में 2 चीज़ें होगी, हुरूफ बदल दो या बोलो नुक्ते बदल दो। हुरूफ बदल दो, जैसे कि मां जा, बेटा मैं जीम निकाल दूं तो मौलाना तनवीन नून साकिन के बाद अलिफ आता ही नहीं, चलने अलिफ भी निकाल दिया, मौलाना हमजा है, तो कौन सा कायदा होगा? पढ़ाओ मत उसको, सिर्फ कायदा मौलाना इजहार होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो शराबन तहूरन, बेटा तो निकाल दूं तो इजहार होगा, हाँ निकाल दूं तो इदगाम होगा, वाव निकाल दूं तो इदगाम बिला गुन्ना होगा। बेटा मैं उल्टा पढ़ूं तो तहूरा, उल्टा पढ़ूं तो पहली मिसाल को कौन सा कायदा होगा? अरे शराबन तहूरन को उल्टा पढ़ूं तो, बात समझ में आ रही है हजरत जी? इसी तरीके से मिन शैइन, कौन सा है? मिन शैइन, बराबर है। अब ये मिसाल में कैसा पढ़ाएंगे बच्चों को? चलो पढ़ो तो, कौन सा कायदा होगा? पहले मकामे इक्फा, वहाँ बराबर निशानी करे, नून के नीचे और शीन के नीचे। कौन सा हरफ आया? नून। किस में से? तनवीन नून साकिन के में से नून साकिन आया। शीन कौन से हरफ में से? इक्फा के हरफ में से। क्या होगा? इक्फा होगा। चलो पढ़ के बताओ, मिन शैइन। हाँ चलो बेटा, इसको उल्टा पढ़ेंगे तो कौन सा कायदा होगा? ईदगाह में। हम इतना सोच रहे हैं, बच्चे इतने सोचने नहीं चाहिए, बच्चे तो फर जवाब देने चाहिए, बराबर, तभी मेहनत आपकी कामिल समझी जाएगी। बराबर है मौलाना? तो उल्टा पढ़ा ले, यानी हुरूफ कम कर दे, जैसे 3 मिसालों में हमने क्या हुरूफ कम किए, उल्टा भी पढ़ा है। उसके बाद रजुलुन यस्आ, बेटा कौन सा कायदा होगा? कौन सा कायदा होगा? इदगाम माल गुन्ना। जी बेटा, अब मुझे यहाँ इक्फा करके पढ़ना है, क्या करूँ मैं? नुक्ते ऊपर, तो पहले हुरूफ की तब्दीली कर दो,
हुरूफ हज़फ कर दो या हुरूफ की तब्दीली कर दो। कोई भाई तो की जगह एन लगा के पढ़, एन की जगह वाव लगा के पढ़, वाव की जगह सीन लगा के पढ़, ये भी कर सकते हैं। हुरूफ हज़फ भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और बच्चों से सवाल करें, उल्टा पढ़ा के पूछे या इसी तरीके से नुक्तेली तब्दीली करके आप पूछ सकते हैं। यानी किसी भी तरीके से बच्चों को पूछा जावे, बच्चे के अंदर कायदे की तफहीम बदर्जे अतम मौजूद होना ज़रूरी है, तो ही हम हमारे पढ़ा हुए कायदे में पुख्ता है, वरना फिर बच्चों की कमज़ोरी बाकी रहेगी और बच्चे कमज़ोर रहेंगे, इक्फा जानेंगे नहीं और इक्फा की रियायत कुरान में करेगी नहीं। समझ में बात आई जी? ये समझ में आ गया। मश्क़ अमथिला तकाबुली तरीके से हुरूफ भी तब्दील कर सकते हैं, नुक्ते भी तब्दील कर सकते हैं, हुरूफ हज़फ भी कर सकते हैं, उल्टा भी पढ़ा सकते हैं। समझ में आई बात जी? उसके बाद है मौलाना कायदे की ताबीर, इक्फा की ताबीर, कायदे की ताबीर कैसे याद करवाएंगे? उसके बाद आप क्या करेंगे? हाँ, उसके बाद जो है ना नफ्स अमथिला मश्क़ के लिए आप दे देंगे, क्या देंगे? नफ्स अमथिला मश्क़ के लिए। और वहाँ क्या देंगे? कौन सा? तनवीन का हुआ ना, अरे अलामत बता दी ना हमने, अलामत के बाद हम हल्कों में क्या देंगे? तनवीन की जो तख्ती है उसके बाद पूरे हुरूफ इक्फा निकल के पढ़ो और आपस में सवाल करो कि अलामत कितनी है और कौन कौन सी है। वो हल्कों की मेहनत समझ में आ गई। तकाबुली तरीका हो गया। उसके बाद नफ्स अमथिला मश्क़ के लिए एक साथ ना देवे, एक एक फ़करा करके देवे, ताकि इत्मीनान से बच्चे अच्छे से हल करके आपको सुनाएं। अब आप फॉर्म में आ जाओगे कि मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ता है, लाओ पूरा सबक याद करके आ जाए, ऐसा नहीं, एक एक फ़करा करके आप देवे। ये हो गया मौलाना। उसके बाद क्या करेंगे? देखो आखिर में लिखा है रजुल, ऐसा कायदे की ताबीर ज़बानी कराना है। क्या कराना है? क्या होगा? मतलब मैं जा ले लो, क्या होगा? इक्फा। बात समझ में आ रही है? क्यों होगा? जी माई बराबर। कैसे पढ़ेंगे? नाक में आवाज़ छुपा कर पढ़ेंगे, नाक में आवाज़। यही ताबीर बच्चों को आपको एक ज़बानी सुननी है, एक बैठक में सुननी है कि तन्नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फा के 15 हुरूफ में से जीम आया है तो नाक में आवाज़ को छुपा कर पढ़ेंगे। जैसे म जा। बात समझ में आ गई हज़रत? तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इक्फा का बयान मुकम्मल हुआ। 3 सवालात करने हैं, क्या होगा, क्यों होगा और कैसे पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह इक्फा की ताबीर भी बच्चों को ज़बानी हो जाएगी। अब इंशाल्लाह कुछ वक्त के बाद वापस हम इक़लाब का बयान शुरू करेंगे। सुभान अल्लाह।